कामाख्या बोल सच्चे दरबार की जय। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। सदाचार प्रिय देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिय गोमयादि सूचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वत्ये नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि नवरात्र में उपवास क्यों टूट जाता है। कि एक तो हम अपने आचरण को पवित्र नहीं रखते हैं, अपने आचरण के ऊपर आत्म संयम नहीं रखते हैं और आत्मा को शुद्ध नहीं रखते हैं। जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होता है, खाने पीने पर नियंत्रण नहीं होता है, बोलने पर नियंत्रण नहीं होता है। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या तृष्णा और राग द्वेष में उलझे हुए रहते हैं। इसलिए भी आपका उपवास स्वीकार नहीं होता है। केवल भूखे रहना ही उपवास नहीं है, उसके अलावा भी मनुष्य के अंदर के शरीर के जो 8 दोष हैं, उन 8 दोषों को शमन करना होता है, उसे उपवास बोलते हैं। उपवास रखने वाले मनुष्य को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ में दिन में नहीं सोना चाहिए, तेल मालिश नहीं लगाना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध लोभ झूठ चोरी नहीं करना चाहिए, क्षमा दया सत्य दान देव पूजा सत्कर्म करते रहना चाहिए और उत्तेजक कार्यों से व्रत कभी फलित नहीं होता। इसलिए क्रोध नहीं करें विशेष तौर से और सहवास नहीं करें। व्रत को यदि आप बीमार पड़ जाते हो, किसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आपके व्रत को आप अपने माता पिता को प्रतिनिधि बना करके दे सकते हो कि वो करे आपके निमित्त। भाई कर सकता है, अमावस्या को भी होते हैं, पूर्णिमा को भी होते हैं, चतुर्दशी के दिन भी होते हैं, किसी को भी पंडित को भी प्रतिनिधि बना करके। परंतु ऐसा देखने में आया है यदि आप बीमार पड़ जाते हैं कि जो बच्चा अमावस्या को जन्म होता है उसका दौरान यदि सूतक हो जाए, तो जो हमने निष्कर्ष निकाला, जो हमने अनुसंधान किया, एक रिसर्च किया, अधिकतर मनुष्यों को उस रिसर्च में जो फाइंडिंग्स आई, जो हमें परिणाम प्राप्त हुए, वो हम आपको बता रहे हैं। सूतक हो जाए तो यदि किसी का अमावस्या को जन्म हुआ है, लेकिन तो अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। ज्वारे रखे हुए हो, कलश रखा हुआ हो, तो इसे दर्श के नाम से भी जानते हैं। अमावस्या है ना दर्श। जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है, उसके माता पिता आर्थिक तंगी में रहने लगते हैं। मतलब उस बच्चे के पैदा होने के बाद में माता पिता को धन की कमी होती है। यदि घर परिवार में किसी स्वयं को भी जीवन में कई आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है, ले चुका होता है वह, क्योंकि जीवन में जो अमावस्या को पैदा होता है उसके पास धन की कमी हमेशा बनी रहती है। और ऐसे मनुष्यों को जिनका जन्म अमावस्या को हुआ है, उनको जीवन में यश मान सम्मान पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ते हैं। शुरू होने के पहले को मान सम्मान और यश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। मतलब उस मनुष्यों के लिए नवरात्रि का उपवास करना ही नहीं है। और अमावस्या को उत्पन्न होने वाला मनुष्य नवरात्र में जो भी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह स्वयं पितृ ही होता है। और उसी रहस्यमय ज्ञान में पहले स्त्रियों को से मरा हुआ की कोई भी आत्मा व्रत उपवास वही आत्मा वापस उसी कुल में जन्म लेकर के आती है।
अब बहुत सी वह अपने पूर्वजों की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता है, के कहने मना करने के बावजूद होती है तो वो पूर्वजों की संपत्ति को बेचता नहीं कर रहा है, शरीर में दर्द है, गोली दवाई लेना, व्यवसाय में हानि होती है, उसे व्यवसाय करता है, तो उसके बावजूद संपत्ति को बेचता है करती है। और अमावस्या को जिसका जन्म होता है उसके जीवन में बहुत संघर्ष बहुत होता है, उपवास करने की कदम कदम पर उसको कष्ट की प्राप्ति चाहिए, उपवास का फल नहीं प्राप्त, और इस प्रकार की कष्ट में उसको चाहे आर्थिक हो चाहे पारिवारिक की सेवा करना, मानसिक हर जगह सेवा द्वारा ही मेहनत करना फल पड़ती है, मिल जाता, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद फल की प्राप्ति होती है, और कई बार तो मेहनत करने का फल भी नहीं मिलता है। नवरात्र के पहले से अमावस्या को कोई स्त्री मनुष्य के पहले से यदि रजस्वला हो और बीच में नवरात्रि पड़ती हो, पहला दिन पड़ता हो, तो उसे 9 दिन तक व्रत नहीं रखना चाहिए। और अमावस्या को जो जन्म होता है नवरात्र के विवाह भी पहले दिन के पहले से ही, यदि क्योंकि अमावस्या को जिसका जन्म होता है हमारे रिसर्च के मुताबिक वह एक सांप होता है, अछूत अवस्था में हो, वह एक नाग होता अवस्था में हो, उसके जीवन में बहुत संघर्ष होता है, अपने जीवन को बचाने के लिए उसे बहुत मेहनत करना होती, प्रयास करना होती है। बाद में यानी बीच में बिल्कुल अल्टीमेट उपाय है कि जो मनुष्य अमावस्या को पैदा होता है उसे हर साल घी का छाया दान पात्र करना चाहिए, परंतु पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। घी का छाया पात्र मतलब एक पात्र में घी भर ले, कांसे के पात्र के अंदर घी भर ले और उसके अंदर अपनी छाया देख करके अपने ऊपर से 7 बार उतार ले और किसी मंदिर में जाकर के रख के आ जाए या किसी योग्य ब्राह्मण को दे दे। उसे हर वर्ष रुद्राभिषेक कराते रहना चाहिए, चाहे वो घर में बच्चे हर वर्ष नहीं तो हर माह में करा, जितना सुखी रहना चाहता है तो उसे रुद्राभिषेक कराना चाहिए, शिव जी मंदिर बनवाना चाहिए से, और अपने जीवन में सूर्य एवं चंद्र की शांति हमेशा कराते रहना चाहिए, और क्रोध स्वयं भी जो है लोभ उत्पन्न हो जाए या मोह उत्पन्न हो जाए और खुद करेगा तो वजह से व्रत का खंडन हो जाए तो उस मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित रुद्राभिषेक यानी शिव जी की पूजा कि नियमित रूप से करें, तक अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए और दही और जल को मिला करके उनका अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप उसका ज्यादा से ज्यादा करें और महामृत्युंजय का जप साल में एक बार अवश्य कराएं। 10,000 बहुत से इन सब नहीं तो खुद करें से टूट जाता है तो जीवन बहुत से गुजरेगा। 24 घंटे में यदि वो 2 घंटे रोज, 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम को ज्ञान देवराजा ईश्वर के द्वारा में लगा दे, चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। जन्म लेने वाले मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति कम होती है, सत्यवाणी के माध्यम से उसको संभवतः काल सब दोष भी होता है और साधना भी होता है। अधिकांशतः हनुमान साधना कैसे करें, भैरव साधना कैसे करें, युक्त होता है मां भगवती जगत जननी की साधना कैसे करें, और जो मांगलिक होता है वो तो साधना कैसे करें। नवरात्र जो अमावस्या को जन्म होता है और जो काल सब दोष से युक्त है, जो मांगलिक है, उसे जिंदगी शिव जी को अपना इष्ट बनाकर अलग अलग किताब लिखी गई है, उनकी आराधना करना चाहिए। तो रहस्यमय ज्ञान की किताबों को आप खरीद सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र हो, शिव अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, शिव चालीसा हो, खरीदने और ऑर्डर बुक कराने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना होगा। जय संजीवनी मंत्र व्हाट्सएप नंबर है 9893180447 तो मेरे हिसाब दूसरा नंबर है 7987237888। बहुत परीक्षा होती है, इन दोनों नंबर पर आप अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर अवश्य भेजें। भगवान के ऊपर विश्वास ताकि आपको इन किताबों के संबंध में आगे आपको जानकारी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिबंधनान मृत्यु। अधिकांश घरों में काला जादू हो जाता है, स्वतः भी हो जाता है, अपने आप भी हो जाता है, तो काला जादू कैसे काटे? पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिबंधनान काला जादू काट सकते हो, यानी कि नजर दोष को काट सकते हो। नजर कैसे उतारी? किसी को बार बार बुखार आ रहा तो उसे कैसे भी आप घर के अंदर यदि आपको नकारात्मक ऊर्जा लगती है तो उसे कैसे बाहर निकाल जाए, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है, काला जादू कैसे काटे। और घर के अंदर हवन पूजन यज्ञ कैसे करें, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी, इन तीनों टॉपिक के ऊपर भी किताबें हैं। यदि आप लेना चाहें तो स्वागत है। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी पापहारिणी कष्ट नाशिनी क्लेश नाशिनी आपका कल्याण करे।